अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और बात करेंगे जी क्रिकेट के हवाले से। आज की खबर ये थी कि शर्जील खान जिनको बैन कर दिया गया था स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस पे, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स और प्रोडक्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वाइट बॉल के वो बड़े डैशिंग प्लेयर लगे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेले थे लास्ट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली आयरॉनिकली एंड रिग्रेटेबली ही वॉज वीडेड आउट ऑफ क्रिकेट। और अब वो क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो ख़बर हमारे पास ये है कि जी उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनका रिहैब प्रोसेस शुरू हुआ। एक परफॉर्मा उनको दिया गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो सही आंसर्स नहीं कर सके एंड ही फ्लंक्ड। और फिर दूसरी बार उन्होंने जो है वो क्वेश्चनेयर जिस तरीके से करना चाहिए, जो एक प्रोसेस है, वो उन्होंने किया एंड ही क्लियर्ड। और अब उनको 3 एंटी करप्शन पे लेक्चर्स देने होंगे and thus he becomes eligible जी to play first class cricket और for पाकिस्तान। लेकिन जहाँ तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ताल्लुक है, शायद इस सीज़न में वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो एक स्पेशल कमेटी बनी थी जिसमें राशिद लतीफ़ और मिसबाह हक, नदीम खान शामिल थे, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, अब वही एक पूल है जिसमें से प्लेयर्स ग्रेड 2 से ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में खेलेंगे। सो दिस मीन्स के बट अगर ये वो कर लेते हैं तो PSL के ड्राफ्ट में भी आ पाएंगे। इस पे आज यकीनन बात होगी कि पाकिस्तान के क्या प्रेडिकेमेंट्स रहे, कैसे जो है हमने हैंडल किया, स्पॉट फिक्सिंग हो या मैच फिक्सिंग हो, कमीशंस हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। सेकेंडली, जो नेशनल T20 हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ जी, जिसकी ब्रॉडकास्ट आपने PTV स्पोर्ट्स पे भी देखी। एंड हमारे प्रोड्यूसर शुगर है फैसलाबाद से वापस आए। अंजुम मुश्ताक लगता नहीं था कि वापस आएंगे, कहीं खो गए थे। और एनीवेज जो उनके हम बेस्ट 10 बॉलर्स और बेस्ट 10 बैट्समैन को देखेंगे। फिर राशिद लतीफ़ ने जी कहीं बात की थी कि उमर अमीन आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, और आज वो सियालकोट में नॉर्दर्न की तरफ से जी जीशान मलिक ने 204 रन्स बना दिए नॉर्दर्न की तरफ से। एंड 153 रन्स पे नॉट आउट उमर अमीन, और एक आउट 384 रन 76 ओवर्स में। 41 पे पहली विकेट गिरी थी, हैदर अली आउट हुए, तो उसके बाद यानी कि 343 रन्स की पार्टनरशिप है। एंड इस पे भी यकीनन बात होगी कि हमारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, एज कैसे छुपाई जाती है, और ओवर एज प्लेयर्स जो खेलते हैं उसके नुकसानात क्या होते हैं लॉन्ग टर्म, उस पर भी बात करेंगे। और रीसेंट एग्जांपल कौन बनता जा रहा है, इसका भी तस्करा करेंगे। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट्स ऑन 3 नवंबर। और जैसे डेविड वार्नर फॉर्म में आए हैं, उस पर देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। कौशन रजीता जो पाकिस्तान में खेले नहीं जा रहे थे, इस पर राशिद लतीफ़ यकीनन मुझे फ़ौरन कहेंगे कि जाहिलों में और क्रिकेटर्स में ये फ़र्क होता है। 4 ओवर में 75 रन रजीता ने जो है कंसीड किए। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया। पहले एक टर्किश बॉलर थे जी, उन्होंने 70 रन दिए थे 4 ओवर में चिकोस्लोवाकिया के अगेंस्ट अर्लियर सितंबर दिस ईयर। बात करेंगे जी मेरे साथ राइट पे मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आज बड़े सॉम्बर और सॉलम लग रहे हैं। ऑन द लेफ्ट डैशिंग, मोस्ट एंटरप्राइजिंग, चार्मिंग, और आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। इनको हमने रोक के रखा हुआ है। वर्ल्ड फास्टेस्ट एवर शुएब अख्तर। कैसे हैं जी? ठीक ठाक? खैरियत? वैसे जिस रफ्तार से T20 स्टेटस मिल रहे हैं और क्रिकेट हो रही है, अच्छा जी, आपका फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तो नहीं टूटता। सारे फोकर हो जाएंगे। क्यों सारे फोकर होते जा रहे हैं। फोकर मतलब जर्मन फास्ट बॉलर तो आपको कहाँ एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नजर? अच्छा, ये अदर वे अराउंड जो 4 ओवर करे तेज करता हूं होना चाहिए था ना। नॉट अ बैड आइडिया है, लेकिन वो अदर वे अराउंड। लेकिन ये वो है ना कि चालाकियां भी कर रही हैं। चालाकियों की वजह से पेस नीचे आ गई। अच्छा, अगर बैक इन डेज 92 में कहते कि आपको हम $5000 दे रहे हैं मैच फीस, 4 ओवर करने, हमने तो कहा खुन्ने खोल दे रहे है ना। अब तो ऐसे सोचते हैं ना। आप जो बातें कर रहे हैं वो हमें समझ आ रही है। ठीक हो गया। ओहो, लॉन्ग डिबेट यार। लीग्स भी खेलनी है, इन्वेंट्री इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेलने हैं, बायलैटरल सीरीज भी खेलनी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कंपलसरी है, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलनी है, तो स्पीड कहाँ से आएगी भाई? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली सेम, सब कुछ खेलना है सेम। जी राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट विद शर्जील खान जी। सबसे पहले तो शर्जील खान की जो बिगनिंग्स थी, बल्कि शायद ये वाहिद प्लेयर थे जिनमें अंदर आती गेंद में इशू होता था, तो फिर उन्होंने एकदम बहुत जल्दी इंप्रूव किया था आफ्टर श्रीलंका। एंड ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर, एक पावर हिटर नजर आए, एक एक्स फैक्टर थे, शायद फ़खर से भी ज़्यादा डायनामिक थे जिस तरह वो खेल रहे थे। एंड देन ही वाज टेकन आउट। कैसे आप देख रहे हैं शर्जील को?
क्या बोलूँ यार, खुल के बोले। नहीं क्या खुल के बोले, बेचारा फंसा हुआ है। अगर मानना है तो पहले दिन ही मान लेता, ओके तो इतना टाइम ज़ाया नहीं होता ना। टाइम बहुत ज़ाया हो गया इसका। ओके 100%। अगर आपने किया था ना, एक्सेप्ट करते यार मेरे से गलती हो गई, बोर्ड से आप बोलते तो 1 साल की पाबंदी लगती, मैक्सिमम 18 मंथ की लगती, तो वो वापस आ जाता, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जाता, जो रूल्स हैं, जो प्रोसेस है आईसीसी का, एंटी करप्शन का, उसमें आ जाता, वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में वापस आ सकता था, या डोमेस्टिक खेलता वहाँ से परफॉर्म करके आ सकता था। इंजी भाई के होते हुए नहीं आ सकता था। चलिए नहीं इंजी भाई की नहीं हो सकता था। नहीं, यहाँ पे बोर्ड की चलती है, इंजी भाई या किसी की भी नहीं सर चलती। इंजी भाई की चलिए तो अगले आए हैं ना। अच्छा नहीं बोर्ड की चलती है भाई, चेयरमैन जो होता है वो जो चले, करता है मान वो होता है। अभी हफीज और मलिक जो नहीं हुए हाँ टीम में, वो करेंगे बाद में, तो शुएब को सुनाना है नहीं तो इंजी पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक हो गया, ठीक है ना, वो तो कमाल हुआ है। कमाल पहले भी हुआ था, आपकी नजरें नहीं गई अच्छा चलिए ठीक हो जी। गया। जो डिक्टेशन इधर दी गई है वो वहाँ पे भी दी गई होगी ना यार। ऑलराइट। Yes. अच्छा तो आप समझते हैं कि शर्जील सलमान का भट्ट यार- का भी यही इशू था? शर्जील का, पहले शर्जील का कर लें। मतलब कि बेस्ट बैट्समैन आया था T20 वनडे, इवन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त खेल सकता था कि एक ही मैच खेला शायद 40-50 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में। और जो फास्ट बॉलर जितना तेज़ करोगे ये इतना तेज़ मारता था, आपने देखा होगा मिचेल स्टार्क वगैरह को, जहाँ पीछे करता था पीछे की बॉल तो छोड़ता ही नहीं था वो तो। लेकिन अगर आ जाते हैं तो कैसे देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी लग रही? नहीं नहीं, लेकिन अगर एक सीजन तो चला गया ना फर्स्ट क्लास खेलने नहीं, से। नजरें पीसीबी की भी वर्ल्ड कप के ऊपर ही हैं। ओके नहीं फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्यों, उसने अगर मान लिया है तो नहीं रिहेबिलिटेशन नहीं प्रोसेस अभी में, देखे ना, ट्रॉफी नहीं खेला, कुछ नहीं खेला। नहीं पीएसएल खेलेगा यहाँ अच्छा, पे, कितनी देर लगे PSL पीएसएल अगर खेलता है वो, टाइम अभी। और उसके अगर नहीं भी खेलता नेक्स्ट ईयर आ जाएगा वो। ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम लगेगा। आपके ख्याल में आना चाहिए? ये मुश्किल सवाल है, सभी आ रहे हैं तो उसका क्या कसूर है यार? फिर भट्ट को भी ले लें। ये बोर्ड से आप सवाल करें, हमने तो बड़ी कोशिश की ले लें। नहीं बोर्ड से तो आपके जो है ज़्यादा मवसलाती राब्ते हैं हमारे से नहीं, ज़्यादा। टीवी की जो डीलिंग होती है वो तो आप करते हो, मैं तो कभी डील नहीं करता उनसे। किसके? उनसे मैं बोर्ड टीवी से। की बात नहीं कर रहा। वैसे भी वो मुझे फ़ोन करके कभी भी नहीं पूछते यार कि आप क्या कौन सा प्लेयर लें। राशिद भाई ने जिक्र किया, लेकिन पहले योर वर्ड ऑन शर्जील। देखिए इसमें देर लगाई ये बात सच है। हाँ देर लगाई ये बात सच है। Once you're caught wrongfully or rightfully, you did it or you didn't do it. आप फंस गए हो, ठीक है, because you are up against the whole board and along with the evidence जो उनके पास है, उन्होंने तो मानना नहीं। आप क्या पीसीबी को हराओगे? मुश्किल काम है। सो उसने कहा जी मैंने नहीं किया, सलमान भट्ट ने कहा मैंने नहीं किया, ठीक है। सलमान भट्ट से कहा कि खेलना है कि नहीं खेलना, एक्सेप्ट इट। किया नहीं किया ये अल्लाह की ज़ात बताएगी बाद में, ठीक है जी। मेरा भी उसका यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू किया मैंने सलमान का, तो मैंने पूरी स्टोरी पूछी उसकी, मैंने तो सारा मैंने से पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि वो फंस जाएगा जो अगर मैं वो चीज़ें कहूँ। तो वो कहता है जी ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है यहाँ से? मुझे नहीं पता यार। परफॉर्म भी कर दिया सलमान ने, परफॉर्म भी किया। कहते यार मुझे मैं क्या खिलाएंगे सलमान भट्ट को? उसको सज़ा पाकिस्तान के कप्तान होने की दी थी, और फिर ये ख़तरा है शायद अगर एक दफ़ा फिर वो आ जाए तो ये ना हो विद इन द टीम बड़ी अनसर्टिटी होगी, कि मैंने हफीज़ की भी बात की थी, अनसर्टिटी होगी और हमने ये ब्लॉक लगा दिया है सलमान भट्ट के ऊपर। मोहम्मद आमिर से अनसर्टेनिटी नहीं हो रही थी? नहीं हफीज और अजहर अली तो खड़े हुए थे। नहीं उनको फिर बैठ गए थे। उसको सेठी साहब ने, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, जिस तरह नसीम अशरफ साहब थे ना, उन्होंने बचाया आसिफ को बड़ी दफ़ा, ठीक। देख रहे हैं बहुत सीरियस एलिगेशन था दुबई एयरपोर्ट पे, या तो आपको आराम से 2-3 साल की जेल है। आई रिमेंबर दैट। हाँ वो तो छोड़। देन शेख साहब, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, सो दैट ही वाज वेरी क्लोज टू नसीम अशरफ, तो पर्सनली फ़ोन करके उन्होंने छुड़वाया। वन थिंग आफ्टर अनदर, आसिफ की आते तो वो कर नहीं सका। मोहम्मद आसिफ का दिन एक रिकॉर्ड भी है जो पीछे से है, हाँ, और सारी ट्रेल है। इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही थी। ठीक हो गया। ठीक है। आसिफ का तो उन्होंने कहा जी कि ये इसकी स्टेट ऑफ माइंड है उसका एक चीज़ करना। हाँ, उसकी इंस्टिंक्ट बन चुकी। ठीक है, ठीक। इंस्टेंट नहीं था, बीच में ही था। अच्छा ठीक हो। तो उसका जी हमने इसको अब बिग नो। ठीक। सलमान भट्ट नो,
वाई? बस फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, फिट है, ठीक है ना। देन वाई? एक मेरेकल हो सकता है जब वेस्ट इंडीज जा रहे थे, जब मेरे ख्याल है इंजमाम ने कह दिया था कि आपको लेके जा रहे हैं, आप तैयार हो नहीं, जाए। जब पाकिस्तान अहमद ए से शहजाद और खेला है। कामरान अकमल जब गए थे ये पाकिस्तान ए से खेला है, जी, ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। अच्छा, तो तब था इसके पास चांस, और उसके बाद जो ही वो टाइम बना तो शर्जील पकड़ा गया। अब शर्जील वाला इम्पैक्ट सलमान बट पे बहुत ज़्यादा आया। ओके, फिर सारा चीज़ अब मुद्दा बैक साइड पे चला गया, जहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन बन रही थी सलमान बट के लिए, वो यहाँ पे अभी तक सो फार ही इज़ नॉट इन द प्लान्स हु? सलमान बट, Okay. लेकिन सो फार शर्जील इज़ नॉट आउट ऑफ द प्लान एज येट, और मुझे लग रहा है कि पीएसएल के बाद ही विल बी बैक इन द टीम ओके, आफ्टर दिस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। सलमान बट का मुतबादल शर्जील है, ये मैं आपको बड़े सोर्स की बात बता रहा हूँ। चले ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, राशिद भाई की कहाँ गए हुए थे? मैं ये लाहौर में थे, कराची भी थे, आप समझा करें लाहौर से आए। क्या राशिद भाई क्या बात कर रहे हैं, लाहौर से पूछ आए? लो ना, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है। अच्छा राशिद भाई, अब ये तो हो गया, ये एक ग्लोबल वबा फैली थी और एंड ऑफ मिड 80s, एंड ऑफ 80s, कुछ कहते हैं कि एंड ऑफ 70s में ये काम शुरू हो गया था। क्या? यही अपना फिक्सिंग, तो टॉस, तो नहीं नहीं, फलाना, पुराना तू जानता है यार। हाँ, हाँ। जानता तू। हाँ, लेकिन बता ना। ओहो, मैं आगे आ रहा हूँ ना। नहीं नहीं, बता पहली मैच फिक्सिंग कब हुई थी? नहीं, वो तो इंग्लैंड में तो 18 से आना, 18 से इंग्लैंड में तो 1818 में हुई, जो किसने कि की? विलियम लैम्बार्ट था प्लेयर, नॉटिंघमशायर का, अगेंस्ट ऑल इंग्लैंड 11 किया क्या? और उसने ये वो होता ये था कि जो लॉर्ड्स था ना, वहाँ पे एक पब था और जेंटलमैन्स क्लब था, ग्रीन अच्छा, कैप। हाँ होते तो वहाँ पे वो यंग लड़के आते थे और एलीट आती थी, वो जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, तो वहाँ पे ये फिक्सिंग शुरू हो गई। अच्छा, तो he took money to do हाँ what? जी, एंड देन ही वाज कॉट टू लूज द मैच बिकॉज नॉटिंघमशायर हैड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो कि इंग्लैंड एमेट्योर्स के अगेंस्ट खेलते थे। ठीक है, यही मैचेस होते थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट तो होती नहीं थी। ठीक है, गोरे ने मैच फिक्सिंग हो गई स्टार्ट। उसके आगे? बाद आए आप 1852-53 में एक फास्ट बॉलर था एल्फ्रेड मिन, जो कि बहुत आप कह सकते हैं कि बॉलिंग, राउंड आर्म बॉलिंग का कमाल है। वैसे तो फिलिप विलियर्स ने शुरू की थी, लेकिन वो था तो वो ही वाज अ ड्रंकर्ड, तो उसके उधार बहुत चढ़ गए थे, तो वो फिर बेट करता था और पैसे लेके अंडर परफॉर्म करता था। सो अंडर परफॉर्मेंस केम फ्रॉम एल्फ्रेड मिन। देन 1876 में एक विकेट कीपर था इंग्लैंड का, एडवर्ड पूली, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया और 1877-78, तो वहाँ पे उसने क्या किया कि उसने, वो गैम्बलिंग करता था, उसने उनके साथ मिलके फिक्सिंग शुरू की कि एम्पायर्स को फिक्स कर लिया कि हम मेरी टीम को आउट दे दो। अच्छा, तो ही वाज कॉट। तो दिस अच्छा, इज द फास्ट फॉरवर्डिंग, पाकिस्तान में क्या हिस्ट्री बताती है, वहाँ कब शुरू हुआ मैच? देखें, हिस्ट्री फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तो टॉस के तो इश्यूज होते थे, बट दे से कि ऑन टूर टू इंडिया 1979, जहाँ पे अगेन जो कप्तानी कर रहे थे गवास्कर की जगह, वो गुंडाप्पा विश्वनाथ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता लगा कि टॉस कौन जीता, बट वी वर लाइक डिसीजन जो है, मैं हैरान हुआ कि ये कैसे आया। सो वहाँ से ये है। फिर ऑब्वियसली CBFS सीरीज़ में आपके बहुत सारी चामुक गोइयाँ होती चली गई जब शारजाह में क्रिकेट आई, एंड देन 90s में तो भाईजान ने सेक्रीफाइस कर दिया अपना सारा कुछ। सो यू इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कमीशंस बैठे, 3 कमीशंस बैठे, फिर ऑस्ट्रेलियंस ने चार्ज किया, भंडारी कमीशन था, फिर अच्छा, Justice मुझे कयूम अक्का अच्छा आया। सारा ये मुद्दा हो गया, बीच में से कि ऐसे ऐसे पीरियड है राशिद भाई, 20 साल, 10 साल, 15 साल, जहाँ पे रुक गई चीज़ थोड़ी देर के लिए, जो सामने नहीं आई। अब तो ऐसा है कि एक चीज़ गुजरती है, दूसरी आती है, दूसरी गुजरती है, बांग्लादेश का पकड़ा जाता है, पाकिस्तान का पकड़ा जाता है, इंडिया का पकड़ा जाता है। ये क्या है, ये कितना ज़्यादा क्यों होंगे, अब क्यों हो गया? वो बताएं, वो डेटरेंस वाली बात कि शायद हमने 90s में हैंडल ही ठीक नहीं किया, तो हम एक वो इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके कि क्या होगा करके। मीठी सुननी है, कड़वी सुननी है? कड़वी सुननी है। छोटी छोटी सी बोलूँगा, हाँ, कड़वी सुने। संभाल लेना। हाँ हाँ, संभाल लें। देखिए, जब इंटरनेशनल से कम किए ना इसको, स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग, तो इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के ऊपर कहानी है पूरी। राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, अब एक और बहुत चीज़ कड़वा है। सा चाहिए। हाँ, आई कोई टोटली। भी फ्रेंचाइज है, इसके बगैर कर ही नहीं सकते आप। अब आगे चलें, ये जो इन्होंने कड़वा सच बोला, अब आगे चलें। मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ ICC बनाती है एक इतना बड़ा हाथी, पॉल कॉन्डन को लेके आती है, एंटाई करप्शन यूनिट ACU। मुझे ये समझाएं कि
कहाँ पे आप बुकीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और गैमलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। खुद ही रूल्स बना रहे हैं कि सर्कल बना दो, पहले 6 ओवर बना दो, पावर प्ले बना दो, बॉलर्स की धज्जियाँ उड़ा दो, उसके बाद T20 क्रिकेट को इतना ज़्यादा कर दो मैसिवली। ये तो आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। कि कभी टाइम मिले ना वापस आ जाएं तो हम चलेंगे खेतों में जो टेप बॉल होती है। ओके आपके फर्स्ट क्लास से ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग। जी, बोलें। चलिएगा सर, ज़रा जी, चलिएगा ज़रा। वो कैसे? यही बैटिंग। ओ ठीक सट्टा है है। इसके ऊपर, पूरा पूरा गाँव लगा हुआ है। टेप बॉल में 10,000 लोग आएंगे कि देखने क्या। अच्छा मैं रहीम यार से खान से अब यही हमारे फर्स्ट क्लास में आते हैं, यही हमारे फ्रेंचाइज खेलते हैं, यही इंटरनेशनल खेलते हैं। प्रोसेसर रुकेगा नहीं। एंटी करप्शन को जाना चाहिए, नीचे खेतों में भी देखो क्या हो रहा है। देखो आपने वो क्रिएट तो कर दिया ना एक इनको डर लगता है खेतों में। वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है यार। ये असल में टेप बॉल में ना आप लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है ना, लेफ्ट स्टंप छोड़ के ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाएगा। और आप अगर बॉलर हो गए ना, आप यॉर्कर मारोगे विकेटों में, विकेट छोड़ी हुई है 1.5 फीट पे, आप उसको बॉल कर रहे हो उसके मुंह में। 20 रन चाहिए, 26 रन चाहिए, बनते हैं। फीडिंग होती है सर। उसके कंफर्ट जोन में कर रहे हैं। ये तो हमने ये तो इंटरनेशनल में बात कर रहे हो। नहीं, हमने तो इंटरनेशनल छोड़े, हमने तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ये चीज़ देखी। मुद्दे पे आ जाए। लेकिन मुद्दा ये कि मुबारक हो आपको, आईसीसी ने लॉ पास कर दिया जी, जब तक मैच ऊपर नीचे नहीं हो सकता तब तक खेलते रहो। कोई सुपर ओवर शोवर में टाई हो जाए फिर करो ओवर, फिर टाई हो फिर करो। और लेट नहीं खेला है, करना है। लेट नहीं खेला है सर चोई साहब। वर्ल्ड कप मारा गया न्यूजीलैंड का। नहीं, इसमें प्लेंटी शूट आउट होने चाहिए। जब टाई हो जाए ना, फुटबॉल ले आओ, मारो प्लेंटी शूट आउट। नहीं, न्यूजीलैंड का दिल तो ये करता है ना, फुटबॉल सर आईसीसी होता। एक मिनट हार जाओ, भाईजान फुटबॉल लेके आ सर गए। एक चीज़ और छोड़ दो, सवाल कर लूंगा उसके बाद चले जाइएगा। इस T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है कितनी टीम्स खेल रही है? 16। ब्रेक पे जाएं, उसके बाद बात करते हैं। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं। ये जो इन्होंने डायरेक्शन दे दी आप भी समझ गए होंगे, और शुएब भाई आप तो समझ ही जाते हैं। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की शर्जील खान के हवाले से, फिर ऑब्वियसली बात राशिद लतीफ़ हैज़ बीन इन द सेंटर ऑफ थिंग्स। उन्होंने बात की कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। एक चीज़ तो है कि हमने शायद अभी तक हम इवॉल्व नहीं हुए, क्योंकि आप एक इसको स्ट्रक्चर नहीं कर सके, और जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे तो डेटरेंस नहीं होगी, और डेटरेंस नहीं होगी तो आगे आने वाली जनरेशन्स की आप गारंटी नहीं दे पाएंगे। ये तो हो गया टॉपिक एक। आ जाएं अब ज़रा दूसरे टॉपिक पे। भाईजान हमारे एक कॉलीग होते थे, कौन? मोहम्मद वसीम साहब। आ नहीं रहा यूट्यूब पे चैनल वाला हमारा। हाँ, क्या कह रहे हैं? यूट्यूब पे चैनल बंद हो गया लगता है। नहीं, वो मुझे लग रहा है वो यार वैसे- उससे मैंने बड़ा सीखा ना। क्या चीज़? यूट्यूब के सारे कारीगरी खुद ही बनाता है, वीडियो उसको एडिट करना, उसको थंबनेल बनाना। 30% बचाता है ना। कमाल है यार। एनीवे बड़ा। जी, नेशनल T20 चैंपियन बन गया। सबसे अजीब चीज उसने की ना, हिंदी लिख के ले आया। मैं गया खुदा के बंदे, क्या हो गया तुझे? हिंदी पश्तो सारा कुछ लिख के ले आया। सर वो कमर्शियल माइंड है भाई। एनीवेज नेशनल T20 हेड कोच नॉर्दर्न के, और जिस हमने देखा जो एटलीस्ट उनकी सिलेक्शन ऑन मेरिट नज़र आई, हाँ। और वो एग्जीक्यूट कर गए लड़के, और वो चैंपियन बन गए। अरशद खान का भी जिक्र करेंगे। वो तो आता हूँ मैं। अरशद खान का बलूचिस्तान की टीम के साथ फिर लेके आना, फिर फाइनल खेलना, आई थिंक कूडोज टू हिम एज वेल। लेकिन उधर लगा कि वो एक आधा कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। अच्छा, हाँ, वसीम ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं वसीम डेड है जी। वसीम पाकिस्तान से खेला है, बड़ा ठीक ठाक नहीं, रगड़ा अर्शद भी खाया खेला है यार। उसने। अर्शद के 600 आउट है फर्स्ट क्लास खेला में। है,
और उसके बाद उसकी सिलेक्शन फेयर है, उसकी उसकी समझ बूझ बहुत है क्रिकेट में। बट मुझे लगा शुरू से ही कि अगर जिस माइंड के साथ ये भी कोचिंग करे, उसी माइंड के साथ क्रिकेट जिस तरह समझता है, वो थोड़ा सा अपने अपने पर्सनैलिटी क्लैशेस में ना फंसता, तो ये बहुत 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 चीज़ें कर सकता था ज़िंदगी में। लेकिन बट अब मुझे ये लगता है कि इसके आने से हमें एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ का जो एक कल्चर डेवलप कर रहा है पीसीबी, मस्ट से कुडूस टू पीसीबी No doubt. के बहुत अच्छा काम किया है लोकल कोचेस के एनहांसमेंट करके, जिसमें जो पिक मुझे जो नज़र आई, इवन दो कैप्टन्स वर नॉट बैड, कप्तान बड़े ठीक थे, कोशिश कर रहे थे सारे, बट शॉर्ट कमिंग्स थी उनमें सब में से। लेकिन इसमें वसीम का, मैं खुद फर्स्ट हैंड, हम जब गए, मैं और राशिद भाई खड़े हुए थे, तो पूरी डिस्कशन ग्राउंड के अंदर ही चल रही थी कि यार कहाँ पे किसको बॉल करना है, क्या करना है, कैसे होना है, और किस किस को मैंने किस तरह दबाना है, दबोचना है, किसको आगे करना है। फेयर सिलेक्शन के साथ, समझ बूझ के साथ, मेरे ख्याल में ये बंदा आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकता है एज अ कोचिंग स्टाफ में, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ग्रेजुएट कर सकता है। पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए जो सेल्फलेस होता हुआ ये रीजनल सियासत से बाहर निकलता हुआ, जो कि नजर आ रहा है। और राशिद भाई ने एक लड़का गिनाया, तो वो कराची में परफॉर्म नहीं करता, यहाँ कर रहा है। तो अब मुझे कराची के लड़के कराची से परफॉर्म करते नजर आए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, देखना बहुत और ज़रूरी। जोन 6 का कुछ करें, और सारा वो ज़रूरी है। लेकिन वसीम, Zone आई six थिंक ज़रूरी इट इज़ द गाय हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द गेम। जनाब वसीम पे आता हूँ। नॉट दैट के वो हमारा कोई एसोसिएशन है, बट नहीं है, एसोसिएशन तो है वो हमारी, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो आ रहा है ही नहीं। ओके, जैसा जीशान ग्रेड 2 में था, सेकंड 11 में था, ग्रेजुएटेड टू फर्स्ट 11, और आज 384 रन कर दिए, एक आउट नॉर्दर्न ने सियालकोट में। सदर्न पंजाब की बॉलिंग अगर आप देखें तो तगड़ी बॉलिंग थी। देखिए दिशान इरफान जेलर और राहत अली वसीम ने टाइम लिया है उसको लाने में, हालांकि मैंने उसको गो थ्रू कर दिया था कि ना तुम ले सकते हो, क्योंकि अली असद जो नेशनल बैंक ने परमिशन नहीं दी थी, ओपनर कराची के थे, तो मेरा वसीम से ये कहा था यार तुम जीशान को, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा देखा हुआ अंडर 19 में भी और T20 में भी, स्पिनर और फास्ट बॉलर को दोनों ही अच्छा खेलता है, पाँव अच्छे चलते हैं, एक्स्ट्रा कवर अच्छा है, लॉन्ग ऑन पे अच्छी मारता है, तो मैंने कहा इसको ले सकते हो। लेकिन उसने वेट किया कि उसने जाके वाइट बॉल से जो टूर्नामेंट हुआ है यही वाला T20 का, उसमें बड़ा परफॉर्म कर दिया, तो फाइनल में बड़ा अच्छा खेला। उसके बाद आफाक रहीम को मेरे ख्याल से बिठाया है यहाँ पे, तो उसकी जगह, क्योंकि 4 मैच आफाक रहीम खेला है, मुझे जितना याद है आफाक रहीम 4 मैच खेला है और इनफ है, पूरा चांस दिया है। उसके बाद जब आप लेके आते हो ना किसी को, तो जिसको एक जगह लेके आ रहे हो उसको पूरा चांस दिया है आपने। अब इसको लिया, इसकी किस्मत थी, अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, वाइट बॉल से यहाँ पे आया, यहाँ पे 200 पे बैटिंग कर रहा है, यू नेवर नो 300 भी कर सकता है। और वो जो दूसरा भाई साथ जो है कमाल क्रिकेट खेल रहे हैं, उमर अमीन भाई, उमर का ये था, 7 छक्के हैं 153 में। उमर कैप्टन था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया, उसने मादरत कर ली कि मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपनी बैटिंग पे। और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है ना, कैप्टन जो बनाया रोहिल नज़ीर को वसीम ने, ये हर कोई नहीं कर सकता। पीटीवी में भी किया था, साउथ शकील को बनाया था, हसन ये मोहसिन को बात लेके ना आया कराची के, हसन मोहसिन अभी देखें T20 की टीम में कराची का हिस्सा नहीं था, उनकी अपनी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे वनडे कप देखें या फर्स्ट क्लास, उससे कैसा परफॉर्म कराया, बॉलिंग से भी और बैटिंग में 100 कर गया था यार, कमाल। तो इश्यूज जो प्लेयर को सबसे पहले कि यार ये प्लेयर कहाँ पे खेल सकता है, किस नंबर का प्लेयर है और मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप अपनी टीम की स्ट्रेटेजी या प्लानिंग जो करते हो ना, अपनी टीम के इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर करते हो, और मेरे ख्याल से वसीम, अली इमरान इज अनदर एग्जांपल। पाकिस्तान एक खेल गया था पीटीवी से खेलने के देखो जितनी बैशिंग हम लोगों को या वसीम को अली इमरान के ऊपर मैंने बहुत भुगता है तो, लेकिन वो मुझे कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसके ऊपर। ऐसे ही नहीं कराची किंग को दिया था, वो मैच नहीं खेल पाया, लेकिन वो 6 ओवर की क्रिकेट में ना जो दायरा है उसमें इस वक्त टॉप प्लेयर है, थोड़ा सा वर्क कर सकता है वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये कि जैसे वसीम जिस तरह से जा रहा है और इम्प्रेसिव है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। इसको देखते हुए दूसरे कोचेस भी इसी की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा अरशद खान की बात की ना, अरशद खान भी वैसा मेच्योर नहीं है एज ए कोच जैसा दूसरे हैं ये, लेकिन ये सीख जाएगा अभी ना, क्योंकि ये पिशावर का 10-12 साल कप्तान रहा है और उसको पता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो इस वजह से भी इसको बहुत आइडिया हो जाएगा। और वसीम भी KRL हो या पिंडी हो, कप्तानी की है, जितनी भी खेली है कप्तानी की है। कप्तान जब आता है एज ए हेड कोच,
वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। अरशद का था जिसमें मैं समझता हूँ 2 प्लेयर्स का मैं समझता हूँ कि उनको रेस्ट करा के खिला सकते थे, और उमर गुल को 7 के 7 मैच खिला दिए। मैं समझता हूँ अब ये बॉडी जो हो गई है उसमें मोहम्मद तला को चांस 2-3 मैच दे सकते थे, आपने 1 मैच नहीं दिया, तो मे भी वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकता था। इमरान फरद को हमने जो सिलेक्ट किया था फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पे किया था, मिडिल ऑर्डर 800-900 रन लास्ट ईयर फिर 100 कर दिया आज। वो तो करेगा, वो प्लेयर ही अच्छा है, लेकिन क्या है T20 अब कब खेला होगा वो, लेकिन शायद उनके पास लड़के नहीं थे तो लिया, लेकिन फिर भी अरशद की एफर्ट फाइनल तक आने हैं, जिस तरह से ये लोग सेमीफाइनल जीते हैं आउटस्टैंडिंग। और अब्दुल रहमान भाई को इतना इंप्रेस नहीं करे जितना वो नहीं, अब्दुल केपीके से रहमान भी इंप्रेस करते अच्छे अच्छे कोचेस में से आते हैं कि जब तक इनके बाद केपीके या पिशावर की टीम रही है, तगड़े रहे हैं। चैंपियन रही है, अभी नई जगह गए, देखें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अच्छा, मैचेस में सारे बहुत अच्छे हुए। सेमी फाइनल के 1 साइडेड हो गया, लेकिन ये कि मैचेस सेमीफाइनल तक आई थिंक टॉप क्लास क्रिकेट के लिए, टॉप क्लास क्रिकेट के लिए। आई थिंक ये भी मानना पड़ेगा कि ये मैच दिखाई न जाते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। सर वो बड़े परेशान है अंजुम मुश्ताक साहब, 7 घंटे में सारा कुछ उन्होंने सेटल किया था जाके, 7 आवर्स फॉर प्रोडक्शन। तो मस्त 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 कमेंडेबल के हमारी commendable. In इंजीनियरिंग terms of सैटेलाइट यार- लिंक्स और हाँ, बहुत मुश्किल काम था यार। बहुत 7 टाइम घंटे- बहुत थोड़ा था ना। टाइम बहुत थोड़ा था, और ऑन एयर करने में पता है आपको फिर मुसीबत तो पड़ती है, लेकिन they have done well. ये बहुत अच्छा मैच दिखाया आपने, बहुत ही अच्छा। पीटीवी की बहुत बड़ी एफर्ट है। सर उमर अमीन की अभी हमने तस्करा किया, जिस तरह वो खेल रहा है, जो उसकी इंटेंट है और जो फिटनेस है, वो ठीक है। उस पर एक टैग लग गया हुआ है कि जी ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, कि जी आपने उसको खिला दिया था 2010 में टेस्ट मैचेस, उसके बाद वो T20 से न्यूजीलैंड में शायद T20 में इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्या, बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी जब वो बाहर हुआ। डू यू थिंक वर्ल्ड 11 के खिलाफ भी अच्छा खेला, बाहर अच्छा हुआ है। खेलता है और खेलता भी अच्छा, फिर बाहर हो जाता है। सो आपके ख्याल में ये टैग हटा नहीं देना चाहिए कि यार ही हैज़ बीन टेस्टेड, ही इज़ अ यंग बॉय एंड ही कैन स्टिल प्रूव? डोंट यू थिंक उसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्वालिटेटिवली बहुत बेहतर है जो स्टॉक हमारे थोड़ा पास? दब जाता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक, पता नहीं चलता था मैंने कौन सी शॉट खेलनी, कौन सी शॉट ऑन है, कौन सी मुझे मारनी चाहिए, Okay. इस पर रन्स करना चाहिए। जिस पर रन्स वो करता है उस पर वो करता है रन्स, लेकिन सम टाइम एट टाइम्स मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रॉस चला जाता था, समझ नहीं आती थी कि यार कि मैं कर, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चल रही थी उसके साथ। तो मैंने उसे कहा यार देख 2 शॉटें लेकिन अपनी उस पर रह और थोड़ा टाइम ले, और बहुत सारी चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट ना कर, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, शॉटें यहाँ हैं सारे तेरे पास हैं। अब हर चीज़ नहीं चल सकती, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, उधर भी लग रही है, इधर भी ले, हर चीज़ नहीं लगती यार नुमान, बड़ा मुश्किल है यार। कंपेटिटिव क्रिकेट में मुश्किल हो जाता हाँ, मेरे जैसा बंदा नहीं मार सका तो फिर कौन मार सकेगा? है। वो वैसे वो आपका तो सुना कि आपने फ्लड लाइट में भी अपील कर दी थी बैड लाइट की। ये जोक बहुत पुराना हो चुका नहीं है। आपने सुना की थी? अभी अज्जू आया था, हमने सुन लिया वो। अच्छा, सुना किया था हमने। सुन लिया। तो उमर अमीन मेरे ख्याल में मुझे लगता है गुस्सा उतार रहा है, ओके, गुस्सा उतार रहा है, काफ़ी अरसे से जो मेरे ख्याल में ये 2010 के बाद बिल्कुल दिल छोड़ गया होगा था। इस सीजन में मुझे लगा कि बड़े गुस्से से ठीक ठाक एक लास्ट ईयर भी T20 वनडे में बहुत अलग खेला। अग्रीड अलग वही 2015 14-15 के बाद। Yeah. तो जब ये मुझको लगा कि मैनेजमेंट चेंज हुई है, कप्तान चेंज हुए हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब आई थिंक कि इसको ठीक फॉर्मेट के साथ, ठीक टाइमिंग के साथ, ये बहुत, अब ये चाह रहा है वापस आना, अब किस नंबर पे लाएगा इसको? चाह तो रहा है, आगे वाला नहीं चाह रहा ना। देखो इशू बताऊँ अब यही है, क्या अब- शोएब, इसमें क्या है, मैं ये समझता हूँ T20 में हारिस की जगह उमर अमीन बनता है। वैसे 3 नंबर पे हारिस देखे वनडे खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, मैं नहीं समझता कि रन बॉल जो खेले वो नंबर 3 पे आपके लिए खेले। उमर का स्ट्राइक रेट बेहतर है, 121 या 123 का है, और अच्छा है। हाँ। और जब भी पिक दायरे से जब निकलते हैं ना, स्पिनर आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर। सूदी को याद होगा आपने एक वनडे में इतने, एक T20 में 3 छक्के मारे थे, याद और है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है सेमीफाइनल में या राउंड ऐसे के किया मैच इसने, में। ऐसे किया। काशिफ भट्टी को 3 लगातार ऐसे छक्के किया, उसने मारे, भट्टी साहब तो को। 1 या 2 ओवर को पिक कर लेता है, वैसे नॉर्मल खेलता है, वो जो पिक करता है ना, उसके बाद मैच को चेंज कर रहा है। तो मैच को चेंज करने वाले प्लेयर वाली सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, कॉन्फिडेंस देने की बात है, और मेरे ख्याल से इस सीज़न के बाद और मैच्योर हो जाएगा। और T20 में मैं ये समझता हूँ जो हमारी बैटिंग लाइनअप है और उसमें इसकी जगह बनती है। शोएब भाई 3 है रना बॉल वाले इस वक्त जो T20 खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, रना बॉल वाले 3 हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, 99 पे तो श्रीलंका भी आउट हो गई है। यार 233 कर दिया, वार्नर भाई को क्या था, वो नाराज क्यों हो गए थे? 56 गेंदों में 100 कर दिया उन्होंने, 28 गेंदों में 62 मैक्सवेल का है। तो टेस्ट मैच में भी यही करता है। लेकिन ये ओनली टेस्ट मैचेस हैं एशेज में जिसमें उसने ये काम नहीं किया। करता हो 50 में 100 है, वो तो हमें पता ही है। टेस्ट मैच में वही करता है T20 मैक्सवेल में। 28 पे 60। यार वो किस तरह कैशेस खेला मुझे समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता चला।
वर्ल्ड कप में 300 किए, ये किया, ठीक है, फिर मुझे फिर भी समझ नहीं आई बैटिंग की। नहीं मुझे समझ आई, नहीं समझ आई यार। मैं राशिद भाई, मुझे देखते हुए क्रिकेट खेलते हुए बड़ा टाइम हो गया यार, अभी नहीं समझ आई। अब वार्नर, वो जो पुराना वार्नर मार मार के बुर्दा निकाल देगा आपका, वो आपको नजर आएगा अब। वाई, आई डोंट नो। ये कुछ बात कर गए हैं बहुत, मैं स्लाइडों पे ही चलता हूँ क्योंकि ये लैंडस्लाइड हो जाएगी जो ये बात करना ये चाह रहे पहला मैच खेल रहे थे ना उसके बाद, हैं। हाँ जी, अपने होम इंटरनेशनल मैच, तो प्रेशर तो होगा। ट्रॉफी में रन्स करके आए थे वो जो नहीं, ये तो आपकी शील्ड में, इंटरनेशनल शेफील्ड मैच है, शील्ड। इंटरनेशनल मैच में 100 किया उन्होंने, और ट्रेडमार्क वही 100 करने के बाद आखिरी बॉल पे उन्होंने 100 किया। शोएब की बात, में वजन है, हाँ वजन है, वजन है, यस। इसलिए हम इस पे चलते हैं क्योंकि ये वजन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बहुत बहुत लॉजिकल शुएब ने बात की। स्लाइड्स दिखाएं जी, नेशनल T20 देखते हैं ज़रा। ले जी शुएब भाई, ओवैस ज़िया जो हैं वो वाह। टॉप बैट्समैन, 7 मैचों में 276 रन, वाह जी वाह। और उमर अमीन 7 मैचों में 267 रन, 38 की एवरेज। आसिफ अली 7 मैचों में 237, बाबर आजम 219, और बाबर आजम का 100 भी था, 102 किया उन्होंने जी। उसके बाद आगे मोहम्मद रिजवान 215, फ़खर जमान 192, इमामुल हक 191, अहमद शहजाद 181, हुसैन तलत 162, खुशदिल शाह 161। ये आपके प्लेयर बन गए जी। खुशदिल शाह कहाँ खेला है? जी किस नंबर पे खेला खुशदिल शाह? 3 पे नहीं 3 खेला नहीं, फाइनल में खेला? रिजवान खेल रहा था, नहीं, फाइनल में फाइनल में 4 खेला शायद, 4 खेला। 5-6 नंबर, 5-6 नंबर आइडियल नंबर है इसके लिए। हाँ, लेकिन इसमें ना स्ट्राइक रेट नहीं है कहीं पे भी ना, स्ट्राइक रेट बहुत ज़रूरी है। वहाँ से T20 का प्लेयर आप हमेशा पहचानते हैं स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट से। हाँ। यस। ठीक है, वो अब स्ट्राइक रेट नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं आज बोर्ड को ईमेल करूंगा कि अपनी वेबसाइट पे स्ट्राइक रेट ज़रूर दें, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। देना चाहिए। तो स्ट्राइक रेट फॉर T20। अवैस ज़िया क्या करेंगे? अवैस ज़िया तो खिला दिया ना जो खिलाना था, एंड दे फाउंड आउट। नहीं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और ज़्यादा इसको फिट करें। फ्रेंचाइज क्रिकेट 3-4 साल खेल सकता है ना, तो वो अब देखिए, ज़रूरी नहीं हर कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। जो प्लेयर है अपने आप को फिट रखें और हर इवेंट में परफॉर्म करें, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट तो मौजूद है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं आप दोनों, ये अगर इस चार्ट को देखें, उमर अमीन कहाँ पे है, अवैस तो चले ठीक है ऊपर है, इधर फ़खर जमान के ऊपर होना चाहिए था। फ़खर जमान और फिर इमाम इज इन द T20 टीम। दोनों ओपनर हैं। आप ऊपर देखें तो क्या हालात है, यू थिंक कि ये क्या देखा गया? T20 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कह रहे हैं कि जी दूसरे सारे करके परफॉर्म, फ़खर और इमाम का जी कह रहा है कि जी हमारे नेशनल हैं, ये ऊपर है, ये भी तो ऊपर है। हाँ ठीक है, लेकिन इस 10 में ना सबसे अच्छा कौन खेला है? इस 10 में खुशदिल शाह। खुशदिल शाह, हैं? वो ठीक है, अनफॉर्चुनेट रहा फाइनल में। हुसैन तलत बहुत अच्छा खेला है, अच्छा, हुसैन था। क्योंकि ये दोनों खेले 5-6 नंबर। ये खुशदिल शाह तो एक मैच में ऊपर भी चला गया। हुसैन तलत 5-6 नंबर पे खेला है, फिर भी वो टॉप 10 में आ गया है। टॉप 10। अगर ये नंबर 3 खेलता, मेरे ख्याल से ये नंबर 1 होता। फाड़ देता, सबको ऊपर से निकल जाता। और सारे देखें किस नंबर पे खेलते हैं, जरा देखें जरा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ठीक, नहीं बताएं, पीछे आए जरा, नहीं बताएं ना। हाँ, पीछे पीछे आए, पीछे आए, वापस आए, पिछली स्लाइड दें जरा। ये देखें, हाँ जी, ओपनर, अवैस या ओपनर, उमर ओपनर, अमीन ऊपर, आसिफ मिडिल ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, बाबर ऊपर, रिजवान 3 नंबर, 3 नंबर, फ़खर जमान ऊपर, इमाम ऊपर, अहमद शहजाद ऊपर, दो ही हुसैन लड़के हैं, 5 पे। हुसैन तलत खुशदिल शाह। आपका पॉइंट प्रूव हो गया कि ही वाज द ओनली वन जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। इन्होंने हुसैन तलत अपने बाहर होने का जश्न मनाया है अच्छी परफॉर्मेंस देके। और शुएब, मैंने पहले ही कहा था यार, देख लो बलूचिस्तान की टीम खुशदिल में, शाह कहाँ बैटिंग कर रहा है। बलूचिस्तान की टीम में शायद 5 खब्बे थे वो टॉप 6 में। खुशदिल शाह खान एक राइट हैंडर था, ये भी हमने देखा था फाइनल में। ऊपर देखे हम खब्बे खब्बे। सोच के बोला करें। हाँ, खुशदिल कहाँ से खेला है? नहीं खुशदिल नहीं, अपना खुशदिल कह रहा हूँ, वो तो बिस्मिल्लाह था। हाँ, नहीं खुशदिल की बात नहीं कर रहा, वो मैं बिस्मिल्लाह से कंफ्यूज करूँ, वो एक राइट हैंडर है बलूचिस्तान में, बाकी ऊपर 5 लेफ्ट हैंडर। ठीक है, ठीक है ना जनाब। टॉप 10 बॉलर्स, टॉप 10 बॉलर्स। मैं सॉरी सर, बिस्मिल्लाह से कंफ्यूज कर गया था, यार बड़ी माजरत से से जी। सोहेल तनवीर नंबर 1, ज्यादती 7 मैचों में 14 आउट और T20 का हिस्सा नहीं, और द वे ही बोल्ड इन द फाइनल, ज्यादती कमाल खेला। ज्यादती, इसने बिस्मिल्लाह शनिवारी को जिसने again। आउट किया और बैक टू बैक 2 आउट किए फाइनल में।
शादाब खान 11 आउट, सोहेल तनवीर की विकेट ज्यादा नहीं है, 14 लिखे हैं यार। 14 है 7 मैच। अच्छा, हाँ, वैसे ही हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान इन T20 ऑल T20 क्रिकेट। ही इज द हाईएस्ट विकेट। जैसे बहुत बहुत सरपास बहुत शाहिद बहुत अफरीदी। कोई भी मोर डिजर्विंग नहीं है मोर देन सोहेल तनवीर से इस वक्त। और अगर आप 37 साल का ले सकते थे इरफान, तो आप 34 साल का सोहेल भी ले सकते थे। दो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो हाइट की वजह से ले गए। अच्छा, इनकी हाइट 5 फीट की है ये 5 के कहा, ये भी 6 फुट 2 है। ये। ये कौन सा छोटा है यार। He is, शायद फील्डिंग की वजह से सोचो कि कितने फील्डर रखने हैं ऐसे। एनीवेज, कि आगे जाके आजमा सकते हैं कहीं ना कहीं पे। शादाब खान 7-11, लेकिन शादाब के साथ अब लग गया ना पीछे बैकअप में उस्मान कादिर, जहाँ पे जाहिद महमूद खेलने चाहिए थे। एनीवेज, उस्मान शनवारी ये T20 का भी हिस्सा नहीं है, 10 आउट थे 6 में, इकॉनमी भी 6.98 थी, 5 for 13 बेस्ट। अमाद भट्ट यार बहुत आला एक इनिंग्स, बैटिंग भी अच्छी की है। बैटिंग बहुत आला की है अमाद भट्ट ने, 10 आउट। जाहिद महमूद 9 आउट। ये कौन से हसनैन अपने, मोहम्मद हसनैन 9, अनवर अली 9, मोहसिन 9, और आकिफ जावेद 9 एंड फ़हीम अशरफ 8। आकिफ जावेद के बारे में क्या कहते हैं? आकिफ नया है, अभी सीख रहा है बहुत सारी चीज़ें। नहीं, कैसा लगा वो करंट लगा? हाँ करंट है, जब भी तो खेल रहा है, डायरेक्ट आके खेला है सर, वाइट बॉल में डायरेक्ट आके खेलना, और ये वाला मैच भी खेल रहा है, फर्स्ट क्लास का डेब्यू भी है इसका। तो टाइम 1 आध साल लगेगा, और ये शायद ये PSL में ही आप नज़र आ जाएगा सबको। ओके, एयर में तेज़ है, एयर में तेज। आके लाके मारता है। जी शुएब भाई, सर, आकिफ देखा? आज उन्हें देख बात कर लो पहले। आकिफ देखा? आकिफ देखा, कैसा अब्बा लगा? देखा मैंने, अच्छा था, वेरी गुड। थोड़ा स्किनियर है, थोड़ा कमजोर टाइप है, लेकिन जान जो सब पकड़ेंगे तो बेहतर हो छोटा जाएगा। भी लग रहा था, जेन्युइन छोटा है, लग रहा छोटा है। अच्छा, इनकी एवरेजेस नहीं आती यार T20 में, इकोनॉमी दी हुई एवरेज, इकॉनमी देती है ना, एवरेज नहीं देती। एवरेज इकोनॉमी देखना पड़ेगा। जाहिद महमूद 5 मैच खेला, 9 विकेटें, 5-2 मैच का मैं पता है शादाब एवरेज से क्या होता है ना, पता ये चल जाता है कि कितना बॉलर कितना स्ट्राइक कर रहा है, कितना जोर लगा रहा है, हर तीसरे बॉल पे विकेट ले रहा है, 10 छठे बॉल पे ले रहा है, 7वें पे ले रहा है, 8वें पे ले रहा है, वो जो थोड़ा आइडिया हो जाता है। वो मैं बता रहा हूँ, ये सोहेल तनवीर है ना, ये एवरेज में सबसे बेहतर होगा इसका, अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो। एक भी राशिद ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि जाहिद महमूद के 2 मैच कम है और 9 आउट है। हाँ, इकोनॉमी रेट बहुत है। और इकोनॉमी नहीं, रेट हसनैन के भी देख लो ना, नहीं, हसनैन लेकिन भी, अनवर जाहिद अली। का आप इकोनॉमी रेट देखो, अच्छा राइट लेग देखो, ब्रेक। अनवर अली को कितना मर्जी नेगलेक्ट करते रहो, वो जब भी जहाँ जिस फॉर्मेट में खिलाया, छोटे फॉर्मेट में, उसे परफॉर्म किया ही किया है। लेकिन फिटनेस के इश्यूज रहते थे। पहले रनअप का था, फिर उसको सोहेल तनवीर की एवरेज है 16.07। हाँ 16.07। 16.07। अच्छा जी, इसका मतलब वो है 16 बॉल हैं। फ़हीम अशरफ ने 4 मैच में 8 आउट किए हैं, जो कि PSL लास्ट 2 ईयर से टॉप पे, अभी बॉटम पे आ गया, 10वें नंबर पे आ गया। नहीं तो बेचारा आप उसके साथ जो ट्रीटमेंट करें यही होना ना। नहीं, अच्छा है, प्लेयर ख़राब कभी भी नहीं होता, मोटिवेट अपने आप को करे तो ये परफॉर्म करेगा आगे। फवाद आलम की मोटिवेशन 100 कर दिया, 140 किन्होंने? फवाद आलम ने। 34वां हो गया, 34वां। पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा। 34। फवाद आलम ने किया है, अमाद आलम ने किया है। नहीं फवाद आलम ने किया होगा। उसे क्या 134 भी कर लेना। यार बात सुने, यार, शर्म बड़ा- मगर तुमको नहीं आती। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। शुएब भाई कितनी एज है आपकी? मेरी एज 34। नहीं असल वाली कितनी है? असल कितनी है? असल के मैं I'm 44 राइट नाउ। हाँ, तो आप अगले साल कितने साल के होंगे? 44। अच्छा ठीक। जब तक 13 अगस्त नहीं आती।
एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, वो हम वैसे ही बैठे हुए थे तो ये एक याद आ रहा था, मतलब बहुत सारे हमारे टाइम के भी लोग थे कि वालदा का इंतकाल 1967 में हुआ, खुद 1969 में पैदा हुए। फिर एक साहब 1971 में पैदा हुए थे, उनके घर खाना खाने गए तो उनकी वालदा ने क्या जो 1966 में पैदा हुआ, तो ऐसे तो होते थे ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आके अपना ये जो लड़का नसीम शाह, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, वेरी गुड। और आप उस दिन कह रहे थे कि 16-year-old? मैं वही बता रहा हूँ, आप कह रहे थे कि इतना ब्रॉड शोल्डर्स, तो मैंने आपको कहा था यार मेडिकली इतने इवॉल्व नहीं हो सकते शोल्डर्स 16 साल के। अच्छा, उसका मंत्रा बता देना। 2017 में वो 17 साल के खेले थे अंडर 16 फॉर KPK, और 5 मैचों में 21 आउट कर दिए थे, 2 दिन का टूर्नामेंट था। 2016-17 में वो उधर से कंट्रोवर्सी हो गई, नहीं खेल सकते थे, इनएलिजिबल हो गए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे और वहाँ से हमने फिर खिला दिया। वो तब भी थे 17 साल के, ठीक, और अब 2019 है और वो हैं 16 साल के। बताएं जी। जी भाई, मजाक बन जाता है फिर, पता है। यस। इसमें ये है इस कि वजह से- देखिए 2016 में जो सीज़न हुआ था उसमें एक ही टूर्नामेंट अंडर 19 का हुआ था, 2 डे। ये पेशावर से खेले थे, KPK से नहीं, उस वक्त पेशावर से, पेशावर से खेले थे। फिर वहाँ के जो नेक्स्ट ईयर जब आया, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद 16-17 का सीज़न आया, प्रॉपर सीज़न जो होता है वो वनडे का हुआ। तो उसमें वहाँ के कोचिंग स्टाफ और उनकी मैनेजमेंट ने कहा ये ओवरेज हो गया, ये नहीं खेल सकते। अंडर 19 टूर्नामेंट की नहीं, बात अंडर अंडर 16। 16। तो फिर ये लाहौर से खेले फिर। अब NCA गए नहीं गए मुझे नहीं पता, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लाहौर से खेले। लाहौर से ये खेले और वहाँ से परफॉर्म किया। फिर पाकिस्तान अंडर 19 खेले, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में खेल चुके हैं। ये अंडर 16 खेल एशिया चुके कप हैं। भी खेला है। तो उसमें ये है कि डॉग जो शोएब ने बात की ना कि जब ये खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और बॉलर तो 140 प्लस ही है, 145 करते हैं ना, तगड़ा बॉलर है, तो बात ज़रूर होगी ये 16 साल का नहीं है। तो वहाँ पे बात हमारी ख़राब होती है। पाकिस्तान में जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो यही बोलते हैं यार 2 तो 3 साल का फ़र्क है इनका, वो गलत हो जाता है थोड़ा। नहीं तो वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन आज में डिबेट करेंगे। दे विल से 16-year-old नसीम शाह इज running in And streaming in and streaming in and bowling about 140 plus k's an hour. 16 साल का लड़का 140 कर बनता नहीं नहीं ना यार। कर नहीं ऐसी ये नसीम शाह को भी सोचना चाहिए। करियर लंबे नहीं हो जाते, छोटे नहीं हो जाते, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इट्स अबाउट फिटनेस। अब मैं क्या, 2 पठान दोनों ही कम एज के। एक ने तो मान लिया। आकिब भी था। आके भाई तो 12 साल के फर्स्ट क्लास खेल गए वे। नहीं यार। हाँ हाँ, अब वो 131 साल में 55 साल में। आकिब नहीं खेला, डायरेक्ट इंटरनेशनल ही खेला ना। नहीं अंडर 19 भी खेला हुआ आके, तो वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया कितना खेला, याद ऑस्ट्रेलिया खेला। आके अंडर 19 भी खेला था और फिर फर्स्ट क्लास खेला था। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था एक टाइम, तगड़ा बॉलर था। 12-13 साल का। एनीवेज, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो एग्जैक्टली यही है कि शायद यहाँ पे ओवरलुक हो जाए, क्योंकि हमारे कमेंटेटर्स या उस तरह हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो इतना डीप नहीं जाते। वहाँ पे तो उन्होंने ये भी देखना होगा ना कि नहीं, हम जा रहे हैं ना यार। अब आप बात कर रहे हो ना इस पे। बट इफ ही इज इम्प्रेसिव दे आर गोइंग टू फिगर इट आउट। नहीं, आमिर का 19-year-old एक्सेप्टेड था जब वो ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है, वो लगता भी था। जैसे भी आपने आकिफ की बात की है, लगता है कि वो छोटा बच्चा है, आमिर फिजिकली भी और आमिर भी जब ऑस्ट्रेलिया गया ना तो लगता था कि यार नहीं, बच्चा है, ठीक है। और यही उसके हक में चीज़ गई जब स्पॉट फिक्सिंग हुई, तो इसी को इस बुनियाद पे छोड़ा गया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा मजाक बन जाएगा आपका, थोड़ा नहीं बहुत सारा मजाक बन जाएगा आपका। आप 16 साल का नहीं कह सकते हो। अभी इन्होंने जो बात की ना शोएब, जैसे आकिफ की बात की कि इन द एयर तेज है, दैट इज एक्सेप्टेबल, कि वो नेचुरली टैलेंटेड है और वो उसके जो भी है रिलीज जैसे भी है, बट ये तो कंप्लीट जवान मसल डेवलप नहीं होते यार। ये तो 16 complete साल के जवान होते आदमी हैं। मेरे जाके 24 साल तगड़ा में है। हुए हैं। गुड बॉलर। जब साथ आप खेल रहे हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। मुझसे तकरीबन सारे प्लेयर 2-2 साल छोटे थे और मुझसे पहले छोड़ गए क्रिकेट। मैं तो खैर छोड़ गया ना क्रिकेट, वरना मैं 2-3 साल और चला सकता था, लेकिन मुझसे पहले 2 साल पहले छोड़ गए थे क्योंकि वो खेल नहीं सकते थे। दिस मींस कि वही एज वाला है। एज वाला फर्क आ जाता अच्छा, है। इससे क्योंकि क्या देखे कि मैं ग्राउंड में ना, ग्राउंड में सर्टिफिकेट नहीं दौड़ता, आपको खुद दौड़ना पड़ता है। फैंटास्टिक, सही बात करें। सो प्रोबेबली दिस सेम यार मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए लेकिन आप जैसे को हैंडल नहीं किया भाई। क्यों? सेम यार एनीवेज, बात आप- जो है अब बात क्या ये बात करूं? अगेन नहीं, बात ये है कि मुझे बताएं कि नसीम शाह चाहे 21 साल का हो या 16 साल का हो या 19 साल का हो,
उसमें एबिलिटी है तो ही हैज बीन चोजन ऑन द गुड बॉलर उसमें नहीं, कोई शक ability नहीं कोई है। शक नहीं, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, तो फिर क्या जरूरत है इन चीजों की? आप सिस्टमाइज करें, सिस्टमाइज जब उन्होंने कहा जी 16 साल का जो T20 में फैसलाबाद देखने गया, तो 16 साल मेरा हजम ही नहीं हुआ, और मैं कहा नहीं करो यार, 16 साल की टांगे नहीं है इसकी, बहुत तगड़ा वो है। मसल मैच ही नहीं होता 16 साल में। आप जो मर्जी कर लें सर, आप नेचर से लड़ पड़ेंगे आप। वो मसल मैच्योरिटी आना ही शुरू होती है 22 के बाद, लिटरली एब्सोल्युटली। सीरियसली। मुझे मेरे टेंडन तभी जाके तगड़े हुए और जुड़ना शुरू हुए, कोई ये स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है, तो जरा उनमें जरा स्टेबलाइजर्स टेंडन, जो टेंडन थे मेरे बाइसेप लगे हुए थे, उनके जो हेड्स लगे हुए थे, वो तब उन्होंने जान पकड़ी है, वो तब की जाकर उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त शुरू किया। तो 16 साल की उम्र में अब आप उससे इसमें चले जाएंगे, टेस्ट मैच खेलेगा, माया ग्लोबलिन में चले जाएंगे, बैट्समैन खेल सकते हैं। इसमें बाबर आजम एक था, उसकी अच्छी एज थी, मतलब कि वो अंडर 19 लग रहा था जब खेल रहा था अंडर 19, वो लग रहा था अंडर 19 का। जितने भी बाकी जो प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 से आए हैं ना, होता है क्या है कि आप छोटे प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हैं, तो प्रोमिनेंट कौन हुआ? बड़ी एज वाला। साउथ अफ्रीका में जीत गए ना नहीं, वो जो बड़ी एज वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वही आगे जा रहे हैं। जो अच्छे प्लेयर जिनको बनना है वो छोटी एज के हैं, उन पे काम करना पड़ेगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। लेकिन इस दफ़ा भी हुआ है, केपी की टीम के 35 प्लेयर अनाउंस हुए। पीसीबी ने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया अभी ना, बाहर से या कहीं से इन्होंने सॉफ्टवेयर इसको करा रहे हैं। 35 में 30 प्लेयर ओवरेज हो गए, अब कर ले क्या करना है, अभी अंडर 19 होने वाली है। बताएं जी, 35 में से 30 कर दिया उन्होंने, तो ये स्टेप उठाने पड़ेंगे। जो उठाया है पीसीबी ने, बिल्कुल ठीक उठाया है स्टेप। वो आपकी बात सही है, लेकिन अगेन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर आएगा कि अब आपको लेटेस्ट मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए टू असेस बोन एज। ये रिस्क जो है अब काफी नहीं, पीछे, ये तो अभी काफी पीछे रहता है। अभी तो ये वो लेके ना बाहर भेजते हैं, $12-13 का एक के वो सेट है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट एज भेज रहे हैं वो लोग। बस दैट वो अब हमें यहाँ पे भी शुरू कर हॉलैंड या बड़ा जर्मनी कसूर के मीडिया का भी था, हैं? इस बहुत सारा कसूर है मीडिया ने बहुत डराया होता आपको। 32 साल शोएब अख्तर, सो व्हाट, 43 साल मिसबाह लग 100 कर रहा था लॉर्ड्स में यार, सो व्हाट, वही ना, मतलब एज इज ए नंबर ये मीडिया ने भी बहुत किया। सर, एज इज ए नंबर। Against मिसबा की मिसाल सबके सामने है, मतलब खेला है वो तो। फैंटास्टिक खेला है यार, जितना भी खेला है वो तगड़ा खेला है अपना। एनीवेज इन्होंने भाई वो जोक किया था, मजाक किया था, अमाद आलम ने 100 किया, आपने फवाद आलम करा के, आपको झटका दिया था, समझे? मैं तो हिल गया था भाई 279 में 144 उसने किया है। अमाद ने। तो एनीवेज चले सर, शुरुआत में नहीं अमाद आलम ने, वो कल कर देगा। कल ये सच हो जाएगा, कल फिर बैठ जाते हैं। कल फिर बैठ जाते। थैंक यू वेरी मच शुएब, Thanks, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। Thank you, Doc. राशिद भाई, आज मेरा ख्याल है कि आपको समझ नहीं आई कि हुआ क्या, क्यों, क्या हुआ? ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। एनीवेज डरपोक। जो भी आज के हमने टॉपिक्स दी, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली ये T20 3 आप लोग कर रहे होंगे प्री और पोस्ट मैच, मैं होऊंगा नहीं, तो आई विल बी बैक। नहीं मैं आऊँगा ना सर, टेस्ट मैचेस जो 2.5 दिन के होंगे। नहीं Negative. ट्रीट यार, पाकिस्तान फेंटा फूटा लगा देगा यार क्या? मैं बता रहा हूँ। किधर फिर रहे हो, इन्होंने श्रीलंका से पहले भी यही कहा था। किधर फिर रहे हो? मैं तो सकता है। पॉजिटिव सोचता हूँ, अब खराब खेलें तो मेरा इसमें क्या कसूर है? ऐसे आप लोगों के साथ रह रहे कि लोग समझ रहे हैं मैं नेगेटिव आदमी हूँ यार। हो नहीं हूँ नेगेटिव, मैं तो सच बात कर रहा हूँ। लो है भाई। सेम। और भाईजान बॉलिंग को, अच्छा एक मिनट ठहरे, जाने से पहले अच्छा आज सर, आज आज नवे आज ओवर- आज कल भी नवे कंटेंट ओवर- रखना है, आज की करना है, नहीं, झगड़ा 90 करना ओवर करके बताएं जी सर। 90 ओवर कौन करेगा? 90 ओवर करने किसने हैं? हाँ आउट कर देंगे यार क्रिकेटर नहीं है ना यार। ओए, हम भाई भाई अजहर अली कप्तान है, क्लाइव लॉयड या इयन चैपल कप्तान नहीं और है। नहीं यार, 90 किए तो 500 कर जाएंगे वो। समझे ना, हमने 60 ही करने हैं, 60-70 ओवर ही करने हैं बस। 60 में भी वो 450 नहीं करते हैं। नहीं होता, पाकिस्तान तगड़ा खेलेगा, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ठीक खेलेगा। आने थोड़ा- T20 थोड़ा आने होने दो, दो कोई पहले, मसला उसके बाद देखते हैं आगे और जाके। भाई T20 गुजार के ना पाकिस्तान अच्छा। भाईजान मिसबाह उल हक हेड कोच और अजहर अली कप्तान हो तो 90 ओवर कौन करेगा? Why you यासिर so- शाह 45 बहुत 45 negative ओवर। चल रहा है। Why are you so negative? एनीवेज Game on. गेम ऑन है और गेम ऑन रहेगी। विल बी बैक टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।